इन 30 दिनों के महीने में कुछ तिथियां कटती छटती रहती हैं। जैसे 2 एकादशी आ गई और डायरेक्ट द्वादशी के बाद त्रयोदशी आ गई, द्वादशी का लोप हो गया, तो वो द्वादशी कहाँ चली गई? इसलिए 3 वर्ष में एक बार महीना बढ़ जाता है। तो जो तिथियां रोज की कटती छटती हैं वह पुरुषोत्तम महीना में जाके जुड़ जाती हैं और उसका एक महीना अलग हो जाता है। तो सनातन में 13 महीना होते हैं, वो हमेशा तो 12 महीना होता है, लेकिन तीसरे वर्ष में एक महीना बढ़ जाता है, जिसे पुरुषोत्तम महीना कहते हैं, जो कि इस बार आने वाला है? कौन सा महीना? पुरुषोत्तम, अधिक मास, जिस माह में भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारा था, नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ था पुरुषोत्तम माह में। इस बार हैं दो जेठ हैं। जब 2 आषाढ़ आते हैं तब जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है जगन्नाथपुरी में। इसलिए आप थोड़ा अपने भारत के संस्कारों से, थोड़ा तिथियों से भी जुड़े रहो। जैसे आपके पिताजी की मृत्यु होती है तो तारीख से उनका उत्सव ना मनाया करो, मतलब जो भी उनका कार्यक्रम है, 13वीं है, अगले साल की तिथि है, वो तारीख से नहीं होती, वो तिथि से होती है। जैसे आपकी दादी जी की मृत्यु हुई, अष्टमी को माना कि कार्तिक कृष्ण अष्टमी, कार्तिक या कृष्ण अष्टमी होती है या शुक्ल अष्टमी होती है। कृष्ण मतलब कृष्ण पक्ष की अष्टमी, शुक्ल मतलब शुक्ल पक्ष की। तो तिथि से ही उनका कार्य होना चाहिए। पिंड दान होगा, तर्पण होगा, श्राद्ध होगा, जो भी अनुष्ठान होगा किससे होगा? तारीख से नहीं। ये बात अपने बच्चों को बता दीजिएगा कि जब आप लोग मरें तो आपका भी कार्य, बेटे आपके अब जैसे बच्चे तिथि तो जानते नहीं, तो तुम्हारा भी तारीख से कर डालेंगे सब कुछ। तारीख से ही हो जाएगा तिथि में तुम्हारे, क्योंकि तिथि ही मान्य होती है। सनातन में संकल्प होगा तो होगा ना, किस तिथि को मृत्यु हुई, इस तिथि का संकल्प होगा। तिथि तारीख का संकल्प नहीं होता, और तारीख तो बदल जाती है। जैसे हमारे सनातन में ना बदलता कुछ नहीं है। जैसे दीपावली की तारीख भले बदल जाए पर तिथि सनातन की करोड़ों वर्ष से वही है। बताओ दीपावली किस तिथि को मनाई जाती है? बोलो, कौन सी अमावस्या? कार्तिक माह की अमावस्या को ही दीपावली मनाई जाएगी। तारीख बदलती रहेगी हर साल। आओ, तो भगवान का भक्त यदि सच्चा है तो भगवान, आज भी भगवान बात करते हैं, आज भी भगवान खाते हैं, आज भी भगवान उठते हैं, सोते हैं, सब। डॉक्टर कागज में कुछ लिख देता है, आपको समझ में आता है क्या लिखा है? क्यों भैया? डॉक्टर कागज में कुछ लिख देता, समझ में आता है? नहीं आता, पर जो दवाई वाला है ना वो समझ जाता है। बोलो हाँ। जो दवाई देने वाला है, स्टोर वाला, जो दवाई बेचने वाला, वो उस कागज में लिखी भाषा, बोलो हाँ। अरे भाई, सबकी बातें सब थोड़ी समझते हैं, भक्त की बात भक्त ही समझ सकता है। खग जाने खग ही की भाषा। भगवान के भाव को, व्यवहार को सब थोड़ी जान पहचान सकते हैं। ये तो कोई भक्त जो अनुभवी हो वो भक्त जाने और भगवान जाने। इसलिए आज भी भगवान खाते हैं, सोते हैं, देखते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, आज भी वही लीला है। बस भक्त तो हो वैसा। सही है कि गलत है? तो भगवान ने कृपा की और वृत्तासुर पर कृपा हुई। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। करते रहेंगे और आपके कर्म ही कांटे बन करके चुभते रहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए चित्रकेतु को पुत्र की बात समझ में आई
कि मेरे कर्मों से मुझे ऐसा पुत्र, इसलिए बेटा बुरा है, बेटी बुरी अच्छी, बेटा सब अच्छा बुरा, जो अच्छा है रहे, बुरा है रहे, आप समझ लो ये मेरे कर्मों का दंड है। अब जैसा बेटा, जैसी बेटी, जैसी पत्नी, इसलिए पति जैसा भी हो, आजकल तो विकल्प आ गया, यदि पति अच्छा नहीं है तो लोग छोड़ देते हैं, दूसरे से ब्याह कर लेते हैं, तलाक तलाक तलाक, और दूसरे को कम कम कम। सही है, तो छोड़ के दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं कि ये अच्छा नहीं है, दूसरा अच्छा नहीं है, तीसरा। अब ये आपके विकल्प हैं, पर ये विकल्प कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, ये तो धर्म की कसौटी पे कस के देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि तुम्हारे कारण तुम्हारे कारण। अब जैसे लोग कहते हैं कैकेयी के कारण राम को वनवास हुआ, सच बताओ राम के वनवास में कारण कौन था? जोर से मैया बोलो मेरी माँ, राम के वनवास में कारण कौन था? किसके कारण वनवास हुआ? जोर से बोल नहीं रही हो मेरी माँ, किसके कारण? किसके कारण? कैकेयी माता। आप सब लोग यही समझते हैं कैकेयी माता के कारण राम का वनवास हुआ, गई और प्रहलाद का बाल भी नहीं जला। इसलिए कहता हूं आपका शत्रु कितना भी बलशाली क्यों ना हो, पर भरोसा भगवान का रखिएगा। भगवान रक्षक हैं तो बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई। एक भरोसे एक बल एक आस विश्व। आपको भगवान पे भरोसा कमजोर पड़ गया, आपका संसार पे ज्यादा भरोसा है, इस पे भरोसा उस पे भरोसा। अरे भरोसा भगवान पे करिए, भगवान ही भरोसे के योग्य हैं। मुझे नहीं लगता कि संसार में कोई भरोसे के योग्य, आपको लगता है मैया? आपको लगता है कि कोई भरोसे के योग्य है? इसलिए प्रहलाद के रक्षक जो हैं हमारे भी रक्षक वही हैं, द्रौपदी के रक्षक जो हैं हमारे भी रक्षक वही हैं। समय ना गवाओ, बैठाया हूं तुझे लिटाया, ना नीचे ना ऊपर। बोला 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूंगा। भगवान बोले 13वें महीने को मैंने तेरे लिए डिजाइन किया है, पुरुषोत्तम महीना। अब बोला अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरूंगा? बोला मैं ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं, ना राक्षस से, ना मनुष्य से, ना जानवर से। भगवान बोले मुझे ध्यान से देख, मेरा धड़ तो मनुष्य का है और सर शेर का है, मैं नरसिंह हूं। बता मेरे जैसा संसार में कोई दूसरा है? ए सुन, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। अब तो मरेगा? बोला अभी भी नहीं मरूंगा। ना मैं सुदर्शन चक्र से, ना त्रिशूल से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना बाण से, ना पत्थर से, ना लाठी से, ना डंडे से, मैं किसी से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तेरी छाती फाड़ने के लिए बढ़ाए। अब बोल, अब क्या बोले? उसके सारे वरदान हो गए बम। भगवान ने छाती फाड़ दी, नख का प्रहार किया, छाती फटी, हाथों को माला बना के भगवान ने धारण किया। हिरण्यकश्यपु का उद्धार हो गया। भगवान क्रोध में है, सब दर्शन करने आए। प्रहलाद जी जाकर हाथ जोड़कर प्रभु, भगवान ने गोद में बिठाया, प्रहलाद जी को ऐसे चाट रहे हैं जैसे गाय बछड़े को चाटती है, प्यार लुटा रहे हैं। भगवान बोले प्रहलाद कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले प्रभु मेरे पे किया मछली का, और सत्यव्रत नाम के राजा पर कृपा की, हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा। एक बार भगवान सूर्य वंश में
भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग, फिर अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया, फिर इन्हीं के वंश में भगीरथ हुए जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया, फिर इनके वंश में रघु, फिर अज, फिर दशरथ जी। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और क्या नाम मैया? ए सब चुप रहो, हमारी मैया, मैया ये गुलाबी मैया। कि राम जी के 4 भैया कौन कौन है? राम और ये मैया को बताने दो, मैया राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, 4 भैया हैं। राम लक्ष्मण प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। दशरथ जी खूब उत्सव मनाए, आनंद हुआ, सब बधाई बजी, सब हुआ। अब क्या हुआ? राम लक्ष्मण नंदीग्राम पहुंचे, राम जी पंचवटी गए, रावण सिया जी को लेकर के चला गया। सीता माँ की रक्षा किसने की? एक पक्षी ने। पक्षी का नाम है जटायु। जटायु ने सीता माँ को क्या किया? बचाया। रावण से लड़ाई की, लेकिन रावण तो बलवान था, उसने जटायु जी के पंख काट दिए। किसी ने जटायु जी से कहा, तुम रावण से क्यों लड़े? देखो काट दिया ना पंख, अब मर जाओगे। जटायु जी बोले, कोई बात नहीं, मर तो सबको जाना है, पर मेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा कि मैं यूं ही नहीं मरा, किसी की रक्षा करते करते मरा हूं, किसी की सेवा करते करते मरा हूं। और जो सेवा करते करते मरते हैं, तो जटायु राम के पास नहीं गए, राम स्वयं चलकर जटायु के पास आए। जो सेवा करते करते प्राण त्यागते, वो पक्षी होकर भी माता की सेवा कर रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं। तब सहारा गौरी गोपाल आश्रम बन रहा है, और आज 315 माओं का सहारा गौरी गोपाल आश्रम है। इन माओं को जैसे वाल्मीकि जी ने सीता माँ की सेवा के लिए सब व्यवस्थाएं की। भाई सीता माँ को दाल रोटी लाके कौन देता है? लकड़ी तो सीता मैया अपना ले आती हैं, पर पकाने के लिए रोटी चावल आटा तो संत जी लाके देते हैं ना, वाल्मीकि जी। साधु कमाता है किसके लिए? समाज के लिए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे भिक्षा मांग मांग कर, चंद्रवंश में भगवान चंद्रमा के पुत्र बुध पुरुरवा आयु नहोसिनी के वंश में वसुदेव जी, जिनका विवाह देवकी से हुआ। कंस ने देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया, 6 पुत्रों को मारा। 7वें बलराम जी, लक्ष्मण जी बलराम जी के रूप में मां रोहिणी के गर्भ से देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। बलराम जी प्रकट हुए। बोलिए बलदाऊ भैया की जय। अब भगवान भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के 12 बजे देवता स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मिकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। अब भगवान भादों के महीने प्रकट हो रहे हैं भक्तों के लिए। गाय पृथ्वी बन करके, पृथ्वी गाय बन करके ब्राह्मण संत लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आओ भगवान भक्तों का कल्याण करने के लिए। रात्रि के 12 बजे प्रकट हो गए। 4 भुजा बड़े सुंदर रूप में, चतुर्भुज रूप में। तमद्भुतम बालक मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। जब प्रकट हुए तो वसुदेव देव की स्तुति की और भगवान को लेकर वसुदेव जी चल पड़े। यशोदा माँ ने कन्या को जन्म दिया था, कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी चले। कन्या को लिया, कृष्ण को रखा, कन्या को लिया। कंस को पता चला 8वें गर्भ में बेटा नहीं बेटी हुई, पत्थर पर पटक दिया। कन्या हाथ से छूटकर आकाश में गई। तू मुझे क्या मारेगा? कंस तुझे मारने वाला प्रकट हो गया। कंस ने देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त किया, बाकी मंत्रियों के कहने से पुनः जेल में डाल दिया। और यहाँ भगवान का ब्रज में उत्सव। मैया ने कहा, अरे लाला भयो है। सब सखियों ने बधाई, मैया देख तेरे बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला जायो है। अब बधाई मिलने लगी। मैया यशोदा बधाई हो। मैया सेवा करने लग गई लाला की। और नंद बाबा दर्शन कर रहे हैं, ब्रजवासी बधाई दे रहे हैं। सबको बधाई हो, बधाई हो। हे नंदी मैया
रंग भयो